ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बस जो आज वीडियो हम करने जा रहे हैं, जो अब टॉपिक हम करने, कल हमने किया था tan इनवर्स तक प्रॉपर्टी नंबर 6 हमने कंप्लीट की थी। आज मैं आपको प्रॉपर्टी नंबर 7, बेटा प्रॉपर्टी नंबर 7 में क्या आता है मेरे पास? प्रॉपर्टी नंबर 7 साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू करता है साइन इनवर्स x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्केयर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्केयर, वाई माइनस एक्स का होल स्केयर। फॉर एग्जाम्पल मैं लेके चलूँ तो एग्जाम्पल 1 ले लेते हैं, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 4/5, साइन इनवर्स 4/5। तो क्या लिख सकते हैं इसे मैं? साइन इनवर्स 3/5 इंटू रूट ऑफ 1/4/5 का होल स्केयर प्लस 4/5 इंटू 1 माइनस 3/5 का होल स्केयर। तो ये कितना है? साइन इनवर्स 3/5 इंटू 1 माइनस 16/25 प्लस 4/5 इंटू 1 माइनस 9/25। इसे क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स 3/5 इंटू 3/5 प्लस 4/5 इंटू 4/5। ये आ गया साइन इनवर्स 25/25 इक्वल टू साइन इनवर्स कितना है? 1 बेटा इक्वल टू कितना होगा? π/2। बेटा इसमें भी रेंज वगैरह कुछ गिवन दे रखी हैं, बट हम रेंज वाले क्वेश्चन अगर करेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा। रेंज वाले का मैं आपको हिंट दूंगा कहाँ पर करना। हमने tan की ऑल रेंज लर्न रखनी है, और इस अगर ऐसा कुछ रेंज वाला क्वेश्चन इसमें पूछा गया तो हम उसमें जाके सॉल्व करेंगे, बताऊंगा आपको भी। ये फॉर्मूला नंबर 1 था। फॉर्मूला नंबर 2 में क्या होगा? साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल टू कितना होगा? साइन इनवर्स x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्केयर y इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का होल स्केयर। अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस होगा, अगर एक माइनस है तो दूसरा कितना होगा? प्लस होगा। ठीक है, माइनस। मैंने लिख लिया साइन इनवर्स, लिख लिया बेटा 8/15 माइनस साइन इनवर्स 12/13। क्या ले लिया? 12/13। तो कितना आएगा बेटा? साइन इनवर्स 8/15 इंटू 1 माइनस 144/169 माइनस वाई इंटू कितना है? वाई मीन्स 12/13 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस 64/225। कितना है? 225 आ गया। बट इसे जब सॉल्व किया तो कितना है? साइन इनवर्स 8/15 इंटू रूट ऑफ 25/169 माइनस 12/13 इंटू रूट ऑफ, मेरे पास कितना? 225 में से ये माइनस कर दिया, 25 माइनस हुआ तो कितना आएगा? 225 माइनस 64/225। बेटा आगे से क्या कर लोगे आप? सिंप्लीफाई करोगे। ये प्रॉपर्टी नंबर बेटा 7 और 8, 7 नंबर प्रॉपर्टी के 2 फॉर्मूले जो आप लर्न रखोगे। इसके बाद आ जाता है प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टीज नंबर 8। बेटा प्रॉपर्टी नंबर 8 में मेरे पास क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 8 मेरे पास दे रखा कॉज इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स y इक्वल टू कॉज इनवर्स x y प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स के रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्केयर, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स के रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्केयर, कॉज इनवर्स 3/5 प्लस कॉज इनवर्स 8/17, 8/17। तो क्या लिख दिया मैंने इसे? कॉज इनवर्स 3/5 इंटू 8/17 माइनस 1 माइनस 9/25 रूट ऑफ 1 माइनस 64/289। यह आ गया कॉज इनवर्स 24/85 माइनस बेटा कितना है? 4/5 इंटू 15/17, 15/17। यह आ गया कॉज इनवर्स 24 माइनस 60 बाय कितना है? 85 आ गया, इक्वल टू कितना है? कॉज इनवर्स मेरे पास -20 36 बाय कितना है 85 आ गया,
पाई माइनस कॉज इनवर्स 36/85। बेटा इसे क्या करोगे, आगे सॉल्व कर सकते हो और वैसे इसे यहीं पे भी छोड़ सकते हो। नेक्स्ट आ गया बेटा मेरे पास, प्लस था तो हमने माइनस लिया। नेक्स्ट आ गया कॉज, इसका सेकंड फॉर्मूला कॉज इनवर्स x माइनस कॉज इनवर्स y इक्वल टू कितना, कॉज इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्र रूट ऑफ 1 माइनस वाई का होल स्क्र। ये कितना, कॉज इनवर्स कितना, 3/5 इंटू 8/17 माइनस 1 माइनस 9/25 1 माइनस 64/289। बेटा इसे क्या करोगे आप, सिंपलीफाई करोगे। ये बेटा माइनस था तो प्लस आएगा, क्या आएगा मेरे पास यहाँ पर, प्लस आएगा। कितना, कॉस इनवर्स 24/85 प्लस 4/5 इंटू 15/17। यह आ गया कॉस इनवर्स 24 प्लस 60/85 आ गया। यह आ गया कॉस इनवर्स 84/85। कितना, 84/85। ये आ गया मेरे पास पॉइंट नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 8 कॉस इनवर्स की फॉर्म में। इसके बाद आ गया एक मिक्स क्वेश्चन। इसी का मैं एक मिक्स क्वेश्चन लेके चलता हूँ जिसमें हम tan में कन्वर्ट करके उसकी प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं, जो हमने 6 की 6 प्रॉपर्टी लर्न कर रखी है। जैसे मैंने लिख दिया साइन इनवर्स 3/5 कॉस इनवर्स 12/13 प्लस tan इनवर्स 8/15। कितना है, 8/15। बेटा मैंने इस पर पाइथागोरस अप्लाई की क्योंकि मेरे को मैक्सिमम लेवल प्रॉपर्टी किसकी याद है, tan की। तो ये आ गया 3, 5, ये कितना 4, तो tan इनवर्स कितना आएगा मेरे पास 3/4 प्लस फिर मैंने इसकी प्रॉपर्टी देखी, ये कितना है मेरे पास 12, 13, तो बेटा ये मेरे पास कितना 5, तो tan इनवर्स कितना है 5/13 प्लस कितना है tan इनवर्स 8/15। tan इनवर्स 8/15 हमने तीनों को किस में बदल दिया, tan में। अब पहले दो पे हम क्या लगाते हैं, tan का फॉर्मूला। आगे जाके मैं एक और फॉर्मूला बताऊंगा, पर फिलहाल मैं इसकी प्रैक्टिस बता दूं। ये आ गया tan इनवर्स 3/4 प्लस 5/13/1 माइनस 3/4 इंटू 5/13। आंसर कितना आया था, tan इनवर्स 52 एलसीएम आ गया 39 प्लस बेटे कितने कट किया इसे, 4 से 4 आ गया, 4 से 20 आ गया बाय अगेन एलसीएम कितना है 52 माइनस 15 प्लस कितना है tan इनवर्स 8/15। 52 से 52 क्या होगा, कैंसिल। यह आ गया tan इनवर्स 59/5 47 37 आ गया प्लस कितना है tan इनवर्स 8/15। फिर हमने फॉर्मूला लगा दिया tan इनवर्स 59/37 प्लस 8/15 बाय कितना होगा 1 माइनस 59/37 इंटू बेटा 8/15। बेटा आगे से सॉल्व कर लोगे, ये आएगा 59 इंटू 15 प्लस 8 इंटू 37 बाई कितना आएगा 37 इंटू 15 माइनस 59 इंटू 8। बेटा 59 इंटू 8। बेटा ये मेरे पास आ गया इसका मिक्स क्वेश्चन। जब आप इसे tan की फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करोगे, tan की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसे सॉल्व करोगे। इसके बाद आता है मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री की एक एडिशनल फॉर्म। एडिशनल फॉर्म बेटा क्या है, ध्यान से सुनना। कल जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो क्वेश्चन के अंदर हमने ये पढ़ा था कि सर जब भी ये चीज़ कट होगी y इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटू साइन इनवर्स x, और जो x बिलोंग करेगा -1 to 1 -1 to 1। अगर बेटे ये -1 to 1 से वैल्यू बड़ी हो जाती है, मीन्स इस रेंज से बाहर चली जाती है, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। बेटा जो मैं अब कंसेप्ट करवा रहा हूँ प्योरली ऑब्जेक्टिव टॉपिक है, ध्यान से करना। इस टॉपिक को करने के 2-3 रूल हैं, मैं तीनों रूल आपको एक्सप्लेन करूँगा। जो आपको इजी लगे आप उस रूल के ऊपर कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे हमने एक पढ़ा था थीटा इज इक्वल टू
एन पाई प्लस माइनस 1 एन इंटू अल्फ़ा। याद होगा आपको कि जब हमने ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन किया था तो साइन के लिए फॉर्मूला पढ़ा था। इसमें बेटा एन की वैल्यू मैंने 1 फिल की तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा, अल्फ़ा आ रहा। पहले एन की वैल्यू 0 फिल करते हैं, एन 0 फिल किया तो थीटा इज इक्वल टू कितना है, अल्फ़ा। फिर मैंने एन की वैल्यू 1 फिल की तो थीटा इज इक्वल टू कितना है, पाई माइनस अल्फ़ा आ गया। फिर एन की वैल्यू -1 फिल की तो थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फ़ा आ गया। एन की वैल्यू 2 फिल की तो थीटा इज इक्वल टू कितना, 2 पाई प्लस अल्फ़ा आ गया। और एन की वैल्यू -2 की तो मेरे पास थीटा इज इक्वल टू कितना, -2 पाई प्लस कितना है, अल्फ़ा आ गया। -2 पाई प्लस कितना है मेरे पास, अल्फ़ा। बेसिकली ये अल्फ़ा जो है ये एक स्लोप डिफाइन कर रहा है, बट अल्फ़ा क्या कर रहा है, एक मेरे पास स्लोप। मान लो मैं कह दूँ y इज इक्वल टू एक्स की लाइन, y इज इक्वल टू एक्स की लाइन, अगर मैं इसे x लिख देता और इसे मैं y लिख देता तो क्या होना था, यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स आना था बेटे, यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स आना था, यही फॉर्म आनी थी। इसलिए मेरा बेटा जो ग्राफ बनने जा रहा है ध्यान से देखना बेटा, ये फर्स्ट लाइन होगी जो रेंज के बिल्कुल अंदर है, -π/2 टू π/2। इसे आप नाम दोगे अल्फ़ा का, इसे नाम क्या दोगे, अल्फ़ा का, जहाँ y इज इक्वल टू एक्स की लाइन क्या लिख दोगे। इसके बाद π/2 टू 3π/2, π/2 टू 3π/2, π/2 टू 3π/2, इसे हम नाम दे सकते हैं पाई माइनस अल्फ़ा का। क्या नाम दे सकते हैं, पाई माइनस अल्फ़ा का। फिर बेटा एक लाइन मैंने और ड्राई कर दी और एक लाइन और ड्रॉ की इस फॉर्म में, एक लाइन और ड्रॉ की और एक लाइन मैंने और ड्रॉ कर दी इस फॉर्म में, और इस साइड भी मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी -3π/2 टू 2। अब मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर मैं सारी चीज़ें छोड़ दूँ, ये जितनी वैल्यू ऊपर आपको लिखी हैं इन वैल्यू को भूल जाऊँ, ठीक है। ग्राफ मेरे पास बन चुका है, मैं डायरेक्ट ग्राफ को लर्न करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने इस ग्राफ को डायरेक्ट लर्न किया साइन ऑफ साइन इनवर्स की फॉर्म में। बेटे कैसे लर्न किया, उसकी एक एक रेंज बताऊँगा, सुनो कैसे। मैंने ग्राफ बना लिया, जो चीज़ मैंने लर्न करी थी वो मैंने आपको बता दी कि क्या आप लर्न रखोगे। आप लर्न रखोगे सिंपल, ये एक लाइन गई साइन के लिए, ये आ गई मेरे पास साइन की, ये आ गया मेरे पास साइन। इसमें लिख दिया -π/2 टू π/2, π/2 टू 3π/2, 3π/2 टू 5π/2 एंड 5π/2 टू 7π/2 एंड 7π/2 टू 9π/2, 9π/2 टू कितना आएगा बेटा 11π/2, और इस साइड कितना आएगा -3π/2। बेटे एक छोटा सा टेबल आप लर्न रखना, इससे ज़्यादा आपने कुछ भी लर्न नहीं रखना। अब इसमें रेंज कैसे सेलेक्ट करते हैं वो मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ, एक एक चीज़। क्वेश्चन में दे रखा था मेरे पास y इज इक्वल टू पार्ट 1 y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा, साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा। रेंज दे रखी थी -π/2 टू थीटा लेस देन π/2। बेटा इस रेंज में कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होती साइन को, इसलिए y इज इक्वल टू मेरे पास कितना आएगा, अल्फ़ा ले लो, इसे क्या ले लो, अल्फ़ा। ये मैंने क्या ले लिया, अल्फ़ा। बेटा किसी को कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं है, हम डायरेक्ट इसे कट कर सकते हैं, साइन से साइन कैंसिल होगा क्योंकि अपनी रेंज में आ रहा है, इसलिए y इज इक्वल टू कितना है, अल्फ़ा। सेकेंड पार्ट, बेटा पार्ट नंबर सेकेंड, मैंने रेंज ले ली y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स अल्फ़ा, और वो कहता है कि रेंज जो है वो π/2 टू कितनी है, 3π/2। बेटा आप सबको क्लियर है कि ये रेंज के अंदर नहीं है, ये एंगल रेंज के अंदर नहीं है, क्योंकि साइन की रेंज कितनी होती है, -π/2 टू π/2 की फॉर्म में। कितनी होती है, -π/2 टू π/2 की फॉर्म में। तो ये तो रेंज के अंदर नहीं आ रहा। अगर ये रेंज के अंदर नहीं है, अगर ये वैल्यू रेंज के अंदर नहीं आ रही, तो बेटा इसे रेंज के अंदर लाने के लिए, इसकी वैल्यू इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना बेटा। इस लाइन का जो स्लोप है, इस लाइन का जो स्लोप है बेटा, इस लाइन का जो स्लोप है वो ऑलवेज क्या, नेगेटिव है। इस लाइन का स्लोप क्या, इसका स्लोप क्या, पॉजिटिव है, इसका स्लोप कितना, नेगेटिव। बस इतना याद रखना है, इसका स्लोप क्या, पॉजिटिव है, इसका स्लोप क्या, नेगेटिव है, इसका स्लोप क्या, पॉजिटिव है, और इसका स्लोप कितना, नेगेटिव। मैं मीन्स मेरे को इतना ही याद रखना है।
अब बेटा अगर स्लोप नेगेटिव है तो मैं इसे क्या करूँगा, माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा। ये आ गया माइनस पाई बाय टू इज ग्रेटर देन माइनस थीटा इज ग्रेटर देन माइनस 3 पाई बाय 2। ठीक है, माइनस 3 पाई बाय 2। अब हमें इसको लेके आना इस रेंज के अंदर। इस रेंज के अंदर लाने के लिए मैंने क्या किया, दोनों साइड पाई प्लस कर दिया। दोनों साइड पाई क्या कर दिया, प्लस कर दिया। दोनों साइड पाई क्या कर दिया बेटा, मैंने प्लस कर दिया। जब पाई प्लस किया तो ये बन गई रेंज मेरे पास माइनस पाई बाय 2 ग्रेटर देन पाई माइनस थीटा इज ग्रेटर देन कितना है, माइनस पाई बाय 2। बेटा मेरी रेंज क्या आ गई, बिल्कुल परफेक्ट आ गई, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 आ गई। अब मैं इसे लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू साइन ऑफ इनवर्स साइन ऑफ थीटा। बेटा एंगल की फॉर्म में है तो बेटे दोनों फॉर्म हो सकती हैं। y इज इक्वल टू कितना होगा, साइन इनवर्स साइन ऑफ थीटा, दोनों फॉर्म करेंगे बेटा, बताता हूँ। इसमें क्या लिख दिया, पाई माइनस मैंने थीटा लिख लिया और y इज इक्वल टू कितना है, पाई माइनस थीटा। कितना है, y इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। कितना है, y इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। बेटा इसे इन्वर्स की फॉर्म में इसे थीटा ले लो, ठीक है, क्योंकि हम इस फॉर्म को लेके चल रहे हैं। ये थीटा, बेटे इसे साइन इनवर्स साइन ऑफ थीटा ले लो। बेटे ये 2 हो गए। अब कोई भी रेंज, मान लो मैंने रेंज ले ली ये वाली, कितनी दे रखी है, 7 पाई बाय 2 लेस देन थीटा लेस देन कितना, 9 पाई बाय 2 दे रखा है। कितना दे रखा है, रेंज क्या दे रखी है, 7 पाई बाय 2 लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू 9 पाई बाय 2 दे रखा है। इस केस में स्लोप क्या होता है बेटा, पॉजिटिव। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो मेरे को इसको माइनस में चेंज नहीं करना, इसे माइनस में चेंज नहीं करना, इसको इसी फॉर्म में चेंज करें। मैंने क्या किया, माइनस 4 पाई माइनस कर दिया, 9 पाई बाय 2 माइनस 4 पाई क्या कर दिया, माइनस। आंसर कितना है, माइनस पाई बाय 2 लेस देन इक्वल टू थीटा माइनस 4 पाई लेस देन इक्वल टू बेटा पाई बाय 2 आ गया। तो बेटा y इज इक्वल टू कितना है, साइन इनवर्स साइन ऑफ थीटा माइनस 4 पाई एंड y इज इक्वल टू थीटा माइनस 4 पाई। बेटा आपको जो चीज़ मैं बताना चाहता था वो होपफुली आपको क्लियर हुई होगी कि रेंज कुछ भी हो, रेंज कुछ भी हो, हम एक छोटे से फॉर्मूले के ऊपर स्टैंड करेंगे। वो फॉर्मूला क्या है बेटा, ये थोड़ा सा ये डायग्राम याद रखनी है आपने, ये डायग्राम याद रहेगी पहली चीज़। डायग्राम याद होने के बाद हमने दूसरा क्या रखना, स्लोप, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और उसकी रेंज को चेक करते रहोगे। जैसे कभी कभी क्वेश्चन इसमें उल्टा कैसे आता, बेटे यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री ली थी, अब मैं उल्टा ले रहा हूँ। ये दे रखा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ 10 दे रखा, साइन इनवर्स साइन ऑफ 10। बेटा अब जो 10 है, 10 बेसिकली क्या, रेडियंट है। 10 बेसिकली क्या मेरे पास देख रहा है, रेडियंट। अब रेडियंट को मैं डिग्री में चेंज करूँगा तो 10 इंटू कितना करूँगा, 57 डिग्री 60 मिनट 21 सेकेंड। ये आ गया 570 समथिंग, ये कितना है 570 समथिंग। यहाँ पर बेटा कितना होगा 270, यहाँ पर कितना 270, ठीक है। यहाँ पर कितना था बेटा 360, यहाँ पर कितना होगा 450, यहाँ पर कितना आएगा 540, यहाँ पर कितना होगा 540। इसका मीनिंग जो एंगल है जो 570 बेटा वो इस लाइन के ऊपर कहीं लाई करेगा, इस लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं लाई करेगा। बेटा साइन कहाँ पर लाई करेगा, इस लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं लाई करेगा। अगर इस पे लाई करता है तो सीधी सी बात है कितना होगा 5 पाई बाय 2 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन कितना होगा 7 पाई बाय 2 होगा। इसमें स्लोप कितना होता है, नेगेटिव, बट इसमें स्लोप कितना आएगा, नेगेटिव। अगर स्लोप नेगेटिव है तो कितना है 5 पाई बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस थीटा इज ग्रेटर देन माइनस 7 बाय 2। इसे बेटा 3 पाई प्लस कर दिया, माइनस 5 बाय 2 प्लस बेटा 3 पाई इज ग्रेटर देन 3 पाई माइनस थीटा इज ग्रेटर देन माइनस 7 पाई बाय 2 प्लस बेटा 3 पाई कर दिया। ये कितना है मेरे पास पाई बाय 2 इज ग्रेटर देन 3 पाई माइनस थीटा इज ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 2। कितना है, इज ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 2। तो बेटा इससे जो लिखोगे आप ये लिखोगे साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ 3 पाई माइनस 10। तो आंसर कितना है, y इज इक्वल टू साइन 3 पाई माइनस 10। बेटा 3 पाई माइनस 10 ये होगा इसका आंसर रेडियंट फॉर्म में जब हम इसे सॉल्व करेंगे। जब इसे रेडियंट फॉर्म में हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।
बेटे इसके बाद एक एग्जांपल इसकी और लेता हूँ, ध्यान से देखना बेटा, इसी के एक और एग्जांपल, साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 12, साइन इनवर्स साइन ऑफ 12, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ 12, 12 इंटू 50 7 डिग्री आ गया, 12 इंटू 57 570 प्लस 114, 570 प्लस 100 670 प्लस 14 684, कितना आएगा 684, यहाँ तक आएगा 570, बेटे इस रेंज तक कितना आएगा 570 प्लस 90 660, बेटे कितना आएगा 690, 540 540 प्लस ये 540 आ गया, प्लस 180 करा तो कितना है 720 आ गया, मीन्स 6 समथिंग इस पे लाई करेगा, 600 समथिंग 684 बेटा इस लाइन के ऊपर क्या करेगा, लाई करेगा, कहीं भी हो सकता है इस लाइन के ऊपर। अगर वो इस लाइन के ऊपर लाई करता है तो बेटा आपको पता रेंज कितनी होगी 7π/2 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन कितना है 9π/2। बेटे देखो यहाँ पर 540 था, 180 प्लस किया तो यहाँ पर कितना होगा 720 होगा, मीन्स जो एंगल होगा यहाँ पर कहीं ना कहीं लाई करेगा 684। बेटे इसमें स्लोप कितना आ रहा पॉजिटिव आ रहा है, इसे चेंज नहीं करेंगे, ये आएगा 7π/4 माइनस 4π लेस देन इक्वल टू थीटा माइनस 4π लेस देन 9π/2 माइनस कितना है 4π आ गया, ये कितना है -π/2 लेस देन इक्वल टू थीटा माइनस 4π लेस देन इक्वल टू बेटा π/2 आ गया। इसका मीनिंग ये आएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ थीटा माइनस मीन्स 12 माइनस 4π आ गया, आंसर कितना है 12 माइनस 4π, उसे उस रेंज में लेके आए और उसके बाद उसकी वैल्यू क्या कर दी, फिल कर दी, उसकी वैल्यू क्या कर दी, फिल कर दी। यानी कि मेरे को ज़्यादा लर्न नहीं करना, मेरे को एक टेबल लर्न रखना है और पॉजिटिव नेगेटिव स्लोप याद रखना। इसके बाद सेकंड टॉपिक आता है कॉज ऑफ कॉज इनवर्स एक्स। नेक्स्ट बेटा टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 2 में हमने क्या लर्न करना, कॉज इनवर्स कॉज ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ कॉज ऑफ थीटा, कॉज इनवर्स ऑफ कॉज ऑफ थीटा। इसके लिए बेटा जो टेबल आपका लर्न होना चाहिए, इसके लिए भी टेबल क्या लर्न होना चाहिए, ये मेरे पास एक रेंज दे रखी है, ये आ गया, ये नेगेटिव फॉर्म में आ गया, ठीक है। यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर पाई होगा, 0π 2π 3π 4π 5π 6π 7π और बेटा 8π, ठीक है। और यहाँ पर कितना लिखा -π, मेरे पास लिखा y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स कॉज ऑफ थीटा। फर्स्ट पार्ट अगर तो उसने रेंज दे रखी थीटा इज लेस देन 0 लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू पाई, 0 लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू पाई, तो बेटा y इज इक्वल टू कितना आएगा, y इज इक्वल टू मेरे पास थीटा आएगा, y इज इक्वल टू कितना आएगा, थीटा आएगा। दूसरा केस अगर y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स कॉज ऑफ थीटा दे रखा है और रेंज उसने दे दी 4π to 5π, 4π to 5π के बीच में। अब सबको पता है कि इसका जो स्लोप है वो कितना होगा, पॉजिटिव है, मीन स्लोप कितना दे रहा है, पॉजिटिव दे रखा है। अगर ये स्लोप पॉजिटिव है तो इसे बेटा पॉजिटिव रहने देंगे, 4π माइनस बोथ साइड्स, 4π माइनस बोथ साइड्स, बेटा 5π माइनस 4π, 0 लेस देन थीटा माइनस 4π लेस देन इक्वल टू कितना पाई आ गया। इसका मीनिंग इसकी रेंज कितनी होगी, y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स इंटू कॉज ऑफ थीटा माइनस 4π, आंसर कितना 4π आ गया, कितना थीटा माइनस 4π। कोई और चेक करते हैं, रेंज लेते हैं 7π to 8π, y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स कॉज ऑफ थीटा, रेंज दे के 7π बाय लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन 8π। इसमें स्लोप कितना होगा, नेगेटिव होगा, बेटे इसमें स्लोप कितना हो, नेगेटिव। अगर स्लोप नेगेटिव है तो हमें चेंज करना, 7π इज ग्रेटर देन माइनस थीटा इज ग्रेटर देन माइनस 8π आ गया। ऐसे बेटा सॉल्व किया, मैंने क्या किया प्लस 7π कर दिया, प्लस कितना कर दिया 8π, प्लस 8π कर दिया, 8π माइनस थीटा इज लेस देन कितना है 0 आ गया, पाई ग्रेटर देन 8π माइनस थीटा इज ग्रेटर देन कितना है 0 आ गया।
एंड y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 8 पाई माइनस थीटा आ गया, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 8 पाई माइनस थीटा। बेटा कुछ भी चेंज नहीं करना, 3 डायग्राम को अपने माइंड में सेट कर लो कहीं भी और क्वेश्चन चलने स्टार्ट हो जाएंगे। शॉर्टकट फॉर्म बता रहा हूँ बेटा, इसको ज़्यादा टेक्निकली नहीं लेके जाना चाहता। नेक्स्ट बेटा आ गया कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 8, cos inverse cos of 8। बेटा 8 वी कैन राइट 8 इंटू 57 डिग्री, 8 इंटू 57 डिग्री, ये आ गया 456, ये आ गया 456 डिग्री। यहाँ पर बेटा टोटल कितना 360 है, 360 ये कितना होगा 540 होगा, मीन्स लाई करेगा इस लाइन के ऊपर। बेटा 456 इस लाइन के ऊपर लाई करेगा क्योंकि ये बन गया 3 पाई, मीन्स 360 to 540 तक, 360 to 540 तक। तो मैंने क्या किया, इसे 2 पाई लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन कितना 3 पाई ले लिया। इस लाइन पे स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो -2 पाई इज ग्रेटर देन माइनस थीटा इज ग्रेटर देन -3 पाई होगा। ठीक है, -3 पाई होगा। अब क्या करा, इसमें दोनों में वैल्यू क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। दोनों में वैल्यू क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 3 पाई मैंने दोनों में क्या कर दिया, ऐड कर दिया, प्लस 3 पाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। यह आ गया पाई इज ग्रेटर देन 3 पाई माइनस थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। अब बेटा जो इससे रिजल्ट निकल के आएगा, वो कितना आएगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 3 पाई माइनस थीटा आ गया। आंसर कितना है, 3 पाई माइनस थीटा आ गया। आंसर कितना है, 3 पाई माइनस थीटा आ गया। और लिख सकते हैं इसे आप 3 पाई माइनस 8। बेटा 3 पाई माइनस 8, इस टाइप से हम कितना भी रेंज, कहीं भी रेंज में मूव कर सकते हैं और अपने क्वाड्रेंट की फॉर्म में जाके उसे आंसर शो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बेटा आ गया मेरे पास, इसके बाद आ गया थर्ड ग्राफ, जो लास्ट ग्राफ है इसका, जिसकी हमें मैक्सिमम नीड हो सकती है। नेक्स्ट ग्राफ है tan। बेटा नेक्स्ट ग्राफ है हमारे पास tan के ग्राफ के अंदर क्या होता है मेरे पास, इसका स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। क्यों पॉजिटिव रहता है, क्योंकि हम लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस अल्फा। अल्फा ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव। इसका मेरी जो इसकी रेंज होगी ऐसी होगी, -π/2 टू π/2, π/2 टू 3π/2, 3π/2 टू 5π/2, 5π/2 टू 7π/2, एंड बेटा सोन कितना भी हम आगे बढ़ सकते हैं, सोन कितना भी हम आगे लेके जा सकते हैं। इसका मीनिंग क्या होगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, अगर tan ऑफ थीटा दे रखा है -π/2 टू π/2, तो बेटा हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम सीधा y इज इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं। y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, थीटा। अगर इसकी जगह पे दे रखा y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan ऑफ थीटा और रेंज दे रखी है 5π/2 लेस देन थीटा लेस देन 7π/2, लेस देन कितना दे रखा है 7π/2, मीन्स 180 का डिफरेंस दे रखा है। तो बेटा इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें रेंज लाने के लिए -6 पाई करना पड़ा, -3 पाई कर दिया, लेस देन इक्वल टू थीटा -3 पाई लेस देन इक्वल टू 7π/2 -3 पाई। बेटा आ गया -π/2 लेस देन इक्वल टू थीटा -3 पाई लेस देन कितना है π/2 आ गया। बेटा रेंज में निकाल दिया, इसकी रेंज कितनी आएगी मेरे पास, थीटा -3 पाई। ये आ गया y इज इक्वल टू थीटा -3 पाई, y इज इक्वल टू थीटा -3 पाई। अब कोई भी रेंज ले सकते हो, ऐसी कोई ऑब्जेक्शन नहीं कि आप नेगेटिव में नहीं मूव कर सकते। ये आ गया -π/2 टू -3π/2, नेगेटिव वाली भी एक रेंज शो कर देता हूँ। y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan ऑफ थीटा, अगर रेंज रखिए -3π/2 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू -π/2, -π/2। इसके दोनों साइड हमने नंबर क्या कर दिया, ऐड कर दिया, -π/2 टू पाई क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ये आ गया -3π/2 प्लस पाई लेस देन थीटा प्लस पाई लेस देन इक्वल टू π/2 प्लस पाई। ये कितना -π/2 लेस देन इक्वल टू थीटा प्लस पाई लेस देन इक्वल टू कितना π/2 आ गया, एंड y इज इक्वल टू थीटा प्लस पाई। मीन्स यहाँ पर जो रेंज होगी थीटा प्लस पाई।
थीटा प्लस पाई। ये था बेटा मेरे पास ग्राफिकली जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, अब मैं इसे टेक्निकली लेके चल रहा हूँ कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है, जब क्वेश्चन में टेक्निकली क्या रीज़न होता है जो हम इसे इस फॉर्म में सॉल्व करेंगे। सुनना ध्यान से। मैं ज़्यादा तो नहीं, बट 3-4 क्वेश्चन आपको पूरी रेंज के क्लियर करूँगा। 3-4 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। साइन इनवर्स 2x माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। फर्स्ट रेंज बेटा दे रखी है -1 बाय रूट ऑफ 2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1/2, 1/2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1 दे रखा है। और तीसरी रेंज बेटा दे रखी है -1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू -1/√2 दे रखा। ये 3 रेंज के अंदर क्वेश्चन उसने हमसे पूछा है। अब हमें एक चीज़ क्लियर है कि जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म आती है तो x इज इक्वल टू आइदर साइन ऑफ थीटा होता है, आइदर कॉज ऑफ थीटा, एक्स स्क्वायर -1 में आइदर x इज इक्वल टू सेकेंड थीटा, आइदर कितना होता है कोसेकेंट ऑफ थीटा होता है, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर में x इज इक्वल टू टैन ऑफ थीटा होता है, और बेटा कॉट ऑफ थीटा होता है। ये 3 चीज़ों में चलता है। अब मैंने यहाँ पर x की वैल्यू फिल कर दी बेटा साइन ऑफ थीटा, तो y इज इक्वल टू कितना है साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या जब y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉज ऑफ थीटा आ गया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 थीटा। अब हम इसे डायरेक्ट कट नहीं कर सकते बेटा, इस फॉर्म को हम डायरेक्ट कट करने का मेरे पास कोई रूल नहीं है। मैं अपनी रेंज के साथ कंटिन्यू कर सकता हूँ। पहली रेंज नंबर 1 -1/√2 इज लेस देन x लेस देन 1/√2, -1/2 लेस देन इक्वल टू साइन ऑफ थीटा लेस देन इक्वल टू 1/√2, -π/4 लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू π/4 आ गया, -2 टाइम π/4 लेस देन इक्वल टू 2 थीटा लेस देन 2 टाइम π/4। बेटा ये कितना था 2 थीटा था, -π/2 लेस देन थीटा लेस देन कितना है π/2 आ गया। बेटा नो ऑब्जेक्शन, ये बन गया y इज इक्वल टू 2 थीटा एंड y इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स थीटा। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ओके आ चुका है, फर्स्ट कंसेप्ट बिल्कुल ओके हो चुका है, मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अगर इस रेंज में है, अगर ये क्वेश्चन इस रेंज में है तो बेटा ये आंसर आएगा 2 साइन इनवर्स x। कितना आएगा 2 साइन इनवर्स x, कितना आएगा 2 साइन इनवर्स x। अगर मैं इसकी रेंज चेंज कर देता हूँ, रेंज नंबर 2 लेता हूँ, 1/√2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, 1/√2 लेस देन इक्वल टू साइन ऑफ थीटा लेस देन इक्वल टू कितना 1 आ गया। बेटा π/4 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू π/2 आ गया, π/2 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन कितना है बेटा पाई आ गया, लेस देन इक्वल टू कितना है पाई आ गया। मेरे को अपने टेबल की थोड़ी सी फॉर्म याद है, थोड़ा सा हिंट मैंने लिया, ये था -π/2 to 2, ये π/2 to पाई था, π/2 to पाई, यहाँ पर पाई हो जाएगा। बेटा इसका मीनिंग स्लोप कितना नेगेटिव, बस इतना ही याद रखना। क्या बेटा स्लोप कितना दे रखा है नेगेटिव। अगर स्लोप नेगेटिव है तो मेरे को माइनस से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, माइनस से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड मैंने पाई प्लस कर दिया, π/2 प्लस पाई ग्रेटर देन पाई माइनस थीटा ग्रेटर देन -π प्लस पाई कर दिया, दोनों साइड पाई क्या कर दिया प्लस कर दिया, ये आ गया π/2 इज ग्रेटर देन पाई माइनस थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 0 आ गया। ये बेटा रेंज के अंदर है तो 0 to π/2, बट उस रेंज के अंदर बिलोंग करता है। कौन सी रेंज के अंदर, -π/2 to π/2 के बीच में ही इंक्लूड है। इसका मीनिंग ये क्या होगा परफेक्ट हो गया, ये इसका रेंज का पार्ट आ रहा है। अगर रेंज का पार्ट है तो हम लिख सकते हैं इसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ π-2 थीटा आ गया, ये कितना y इज इक्वल टू π-2 थीटा आ गया,
एंड y इज इक्वल टू पाई माइनस 2 साइन इनवर्स x आ गया, 2 साइन इनवर्स x आ गया, 2 साइन इनवर्स x आ गया। मैंने छोटी सी चीज़ याद रख रखी है कि इस रेंज में था, ये नेगेटिव था, इसके ज़्यादा मैंने इसका कोई भी रूल याद नहीं किया हुआ है। नेक्स्ट बेटा थर्ड रूल है -1 टू, बेटा टॉपिक नंबर थर्ड, इसकी थर्ड रेंज है -1 टू -1 बाय रूट ऑफ 2, -1 टू रेंज नंबर थर्ड, -1 लेस देन x लेस देन -1 बाय रूट ऑफ 2, यह क्या -1 लेस देन इक्वल टू साइन ऑफ थीटा इक्वल टू लेस देन -1 बाय रूट ऑफ 2, यह क्या -π/2 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू -π/4, -π लेस देन इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 थीटा इज लेस देन -π/2। बेटे इसकी रेंज आ गई मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट, इसकी थर्ड की रेंज क्या आ गई मेरे पास इस फॉर्म में, ये ऐसा था इस फॉर्म में -π2 -π तक, तो इसका मीनिंग इस रेंज पे आ गया। यहाँ पर स्लोप कितना होगा नेगेटिव, यहाँ पर भी स्लोप कितना होगा नेगेटिव, हमें दिख रहा है कि ये स्लोप कितना आ रहा है नेगेटिव आ रहा या पॉजिटिव है नेगेटिव बेटा, ये स्लोप कितना नेगेटिव है, पाई इज ग्रेटर देन -2 थीटा इज ग्रेटर देन π/2 आ गया, इज ग्रेटर देन π/2 आ गया। मैंने इसमें क्या कर दिया पाई से माइनस कर दिया, माइनस पाई क्या कर दिया माइनस कर दिया, पाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 थीटा प्लस -पाई इज ग्रेटर देन π/2 -पाई आ गया, ये आ गया 0 इज ग्रेटर देन -2 थीटा -पाई इज ग्रेटर देन कितना है बेटा -π/2 आ गया। इसका मेरी रेंज बिल्कुल परफेक्ट आ गई। क्या लिख सकते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ -2 थीटा -पाई आ गया, y इज इक्वल टू -2 थीटा -पाई आ गया, एंड y इज इक्वल टू -2 साइन इनवर्स माइनस कितना पाई आ गया, -2 साइन इनवर्स माइनस पाई की फॉर्म में आ गया। बेटा ये था मेरा क्वेश्चन नंबर थर्ड पॉइंट। जब हम रेंज को चेक करेंगे, एक क्वेश्चन और लेके चल रहा हूँ इसी का, आपकी कन्फ्यूज़न ख़त्म करने के लिए ध्यान से देखना। अब मैं ग्राफ पहले बना के रखूँगा, क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं कॉज वाला, क्वेश्चन में ले रहा हूँ कॉज वाला। बेटे कॉज का ग्राफ आप सबको पता कुछ इस फॉर्म का होता है, ये वाला, और 0 पाई -पाई एंड 2 पाई। बेटे आगे देखेंगे क्या क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में गिवन दे रखा कॉज इनवर्स 2x स्क्वायर -1 0 लेस देन x लेस देन 1, 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1, और सेकंड पार्ट है -1 टू 0, -1 लेस देन x लेस देन 0, ये इक्वल टू y दे रखा। मैंने x को पुट कर दिया कॉज ऑफ थीटा, यह क्या y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स कॉज ऑफ 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स कॉज ऑफ 2 थीटा आ गया। अब कटिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है अभी, फर्स्ट स्टेप लेके चलता हूँ, 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1 आ गया, 0 लेस देन कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू 1 आ गया, π/2 कॉस 0 कितना होता है π/2 इज लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू कितना है 0 आ गया, कितना है 0 की फॉर्म में आ गया। कॉस 0 कितना होता है 1, कॉस 0 1 होता है, बट कॉस 90 पे कितना आता है वो, कॉस 90 पे कितना आता है वो 0 आता है, कॉस 90 पे कितना आता है मेरे पास 0। अब मैंने क्या किया, दोनों साइड 2 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बट एक चीज़ मैंने आपको कल बताई थी, आपको याद होगा कि जो कॉस होता है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। कॉस थीटा क्या होता है डिक्रीजिंग फंक्शन, कॉस थीटा क्या होता है डिक्रीजिंग। बेटा अगर ये डिक्रीजिंग है तो जब आप इसका इन्वर्स करोगे इस साइड या इस साइड इन्वर्स करोगे तो बेटा इसकी इनक्वालिटी क्या होगी चेंज होगी। डिक्रीजिंग फंक्शन की ऑलवेज इनक्वालिटी क्या होगी चेंज होगी, डिक्रीजिंग फंक्शन की ऑलवेज इनक्वालिटी क्या होगी चेंज होगी। तो इसलिए बेटा मैंने इनक्वालिटी क्या कर दी चेंज, ओनली डिक्रीजिंग। 3 फंक्शन डिक्रीजिंग थे, सीकेंट, कोसेक, कॉस और कॉट।
अब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2π/2 इज़ ग्रेटर देन 2 थीटा इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। ये आ गया पाई इज़ ग्रेटर देन 2 थीटा इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। मीन्स कॉस की रेंज भी यही होती है, तो इसका ले क्या लिख दिया, y इज इक्वल टू 2 थीटा मीन्स 2 cos इनवर्स x। कितना आएगा, 2 cos इनवर्स x। अब मैं इसके सेकंड पार्ट के ऊपर जा रहा हूँ। सेकंड पार्ट क्या, -1 लेसन x लेसन इक्वल टू 0 आ गया। -1 लेसन इक्वल टू cos ऑफ थीटा लेसन इक्वल टू 0 आ गया। ये आ गया -π इज ग्रेटर देन -π इज ग्रेटर देन, बट इनक्वालिटी तो अब भी चेंज होगी क्योंकि cos कब आता है, पाई पे। पाई इज ग्रेटर देन थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। 2π इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है, 0 इज ग्रेटर देन कितना है, इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि ये -1 आएगा। -1 cos में कब आता है, -1 cos पे आता है पाई पे, और 0 कब आता है, π/2 पे। पाई 0 कब आता है, π/2 पे। बेटा ये छोटी गलती होगी, ये कितना आएगा, π/2 आएगा। कितना आएगा, π/2 इंटू 2 कर दोगे, ये आएगा 2π इज ग्रेटर देन 2 थीटा इज ग्रेटर देन कितना, पाई। ये आ गया बेटा मेरे पास ये हो। इस वाली रेंज में बेटा स्लोप जो होगा वो कितना होगा, नेगेटिव। इस वाली रेंज में जो स्लोप होगा वो कितना होगा, नेगेटिव। तो -2π इज ग्रेटर देन -2 थीटा इज ग्रेटर देन कितना है, -π आ गया। बट इसकी इनक्वालिटी क्या होगी, चेंज होगी। बट इसकी इनक्वालिटी क्या होगी, चेंज होगी। इनक्वालिटी क्या होगी, चेंज होगी। अब इसे हम रेंज में लेके आएंगे। रेंज में लाने के लिए मैंने 2π दोनों साइड प्लस कर दिया। -2π + 2π लेस देन इक्वल टू 2π - 2 थीटा इज लेस देन पाई प्लस 2π आ गया। ये आ गया 0 लेस देन 2π - 2 थीटा इज लेस देन कितना, पाई आ गया। इसलिए दिया y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos ऑफ 2π - 2 थीटा आ गया। y इज इक्वल टू 2π - 2 थीटा हो गया एंड y इज इक्वल टू 2π - 2 cos इनवर्स x। ये बेटा इसका रेंज का कंसेप्ट है जिसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 2π - 2 cos इनवर्स x कितना आएगा, 2 cos इनवर्स x की फॉर्म में कंटिन्यू रहेगा।